क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम पढ़ते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कैलकुलेट बीईपी फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। ये क्वेश्चन का ए पार्ट है और इस क्वेश्चन में इस प्रकार से 4 पार्ट है, तो एक एक करके मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहले ए पार्ट करते हैं। तो 9 के ए पार्ट में बेटा उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, आपको सेल्स दे रखी है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, प्रॉफिट 40,000, यानी कि एस बराबर 2 लाख, बीसी आपको दे रखा है 1,20,000 और प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये दे रखा है 40,000। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो बेटा इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट चाहे यूनिट्स में हो चाहे रुपीज़ में हो, वो फिक्स्ड कॉस्ट से उसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ये FC अपॉन C पर यूनिट हो और चाहे FC अपॉन C इंटू एस हो, लेकिन FC से शुरू होता है और क्वेश्चन में आपको FC नहीं दे रखा है। तो पहले हम FC की बात कर लें। तो देखिए C बराबर क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है S माइनस BC, यानी कि 2 लाख जो दे रखा है ऊपर, और माइनस BC 1,20,000। तो 2 में से 1 20 गए तो C कितना आ गया आपका बेटा 80,000, यानी C बराबर 80,000 आ गया। अब हम जानते हैं, जो मैंने कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले लिखवाए थे सबसे शुरू में, तो मैंने वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, C बराबर होता है FC प्लस प्रॉफिट के। तो यहाँ पर C आपको पता ही है 80,000 रुपये है, इज इक्वल टू FC पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आपको पता है ऊपर से 40,000 रुपये है। तो अब FC कितना हो गया बेटा, जब इधर को 40,000 इधर लाएंगे माइनस में आएंगे तो ये 80 में से 40 गए तो कितने बचे, 40,000 का ही FC भी हो जाएगा। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मिसिंग थी यहाँ पर, वो हमने पहले फाइंड आउट कर ली। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे बीईपी, और यहाँ पर बीईपी इन यूनिट्स नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हैं और ना ही पर यूनिट में इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो इसलिए हम बीईपी इन रुपीज़ ही निकालेंगे। तो इज इक्वल टू FC अपॉन C इंटू एस। तो FC कितना हो गया बेटा 40,000, C कितना हो गया आपका 80,000 और इंटू S कितना हो गया बेटा, S हो गया इसमें 2 लाख जो दे रखा है ऊपर। इसको क्लियर कर लेंगे आप, तो 80,000 से इसको काटेंगे तो ये होगा 2.5 और 40,000 गुना 2.5 80 और ये हो गया 1 लाख रुपए। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख रुपए निकल करके आएगा, ये रुपीज़ में आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट हम करते हैं। तो बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी 25,000 है, PV रेशो 20% है। तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला लगा लेंगे। हमने बीईपी इन रुपीज़ का ही एक फॉर्मूला बताया था, जो भी पीछे लिखवाए थे पिछले वीडियो में। बीईपी इन रुपीज़ इक्वल टू FC अपॉन PV रेशो। जब आपको PV रेशो दे रखा हो तो FC अपॉन PV रेशो से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर FC पता ही है कितनी है FC, ये है FC आपकी 25,000, PV रेशो है 20%। तो बेटा 25,000 अपॉन 20 और इंटू 100, परसेंट है तो परसेंट का मतलब इंटू 100, तो 20,500 यानी 1,25,000 रुपये हो गया। ये आंसर ठीक है, मैच कर रहा है बी का, 1,25,000 रुपये बीईपी, ये रुपीज़ में आ गया। ठीक है, तीसरा इसका सी पार्ट है क्वेश्चन का। सी पार्ट में हम बात करेंगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, सेल्स नहीं दे रखा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सेल्स का, क्या है, S बराबर होता है FC प्लस VC और प्लस प्रॉफिट। यानी अगर हम इनको जोड़ दें तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, सेल्स निकल के आ जाएगी। तो पहले इन सबको ऐड कर लीजिए आप। FC आपकी क्वेश्चन में है 1 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख और प्रॉफिट है 1 लाख, यानी कि 1 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 1 लाख, तो ये हो गया बेटा 5 लाख। सेल्स क्लियर हो गई, एस यानी कि सेल्स बराबर 5 लाख। ये चीज़ मिसिंग थी, अब आ गई है, कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद आप बीईपी का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर भी हम बीईपी यूनिट्स में नहीं निकाल सकते, रुपीज़ में ही निकालेंगे। तो बीईपी इन रुपीज़ इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, FC अपॉन C और इंटू S। अच्छा C भी नहीं है तो C भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। C बराबर होता है FC प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी मैंने ऊपर भी यूज किया है, FC प्लस प्रॉफिट, तो इसको यूज कर लीजिए। FC कितना है 1 लाख और प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 1 लाख C हो गया 2 लाख प्लस 1 लाख बराबर हो गया 2 लाख। ये हो गया C माने कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आप इसको यहाँ और इंटू S,
तो फार्मूले को यूज कर लीजिए। एफ सी कितना था हमारा 1 लाख अपॉन सी है 2 लाख और इनटू एस है आपका 5 लाख जो भी हमने निकाला था। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, यानी कि ये आ गया बेटा 2,50,000। ये हो गया बीपी इन रुपीज। ठीक है, यूनिट्स में नहीं निकल रहा है क्योंकि यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन जब होती है तभी हम यूनिट्स में निकाल सकते हैं। तो ये आपका सी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। डी पार्ट की बात करेंगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे रखा है। तो बेटा मैंने आपको एक पीवी रेशो का फॉर्मूला लिखवाया था कि पीवी रेशो बराबर होता है क्या 1 माइनस बीसी रेशो। तो पहले इस फार्मूले का यूज करके हम पीवी रेशो निकाल लेंगे और बाद में पीवी रेशो का यूज करके बीपी निकाल लेंगे। तो देखिए 1 माइनस बीसी रेशो, 1 माइनस बीसी रेशो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यह है बेटा 30%। तो 1 माइनस बीसी रेशो यानी कि 30%, तो ये हो गया बेटा 70% पीवी रेशो। तो अब हम इस फार्मूले में आराम से बीपी निकाल सकते हैं। बीपी इन रुपीज इज इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशो। इस फार्मूले का यूज करिए। देखिए हमारे पास फार्मूले बहुत सारे होते हैं, इन्फॉर्मेशंस हमको दी हुई होती हैं। जिन इन्फॉर्मेशंस पे जौन सा फार्मूला फिट बैठ जाएगा उसी को हमें फिट करना है और इसी में हमने दिमाग लगाना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एफ सी आपकी दे रखी है 63,000, तो 63,000 लिख देते हैं। और ये आपका पीवी रेशो था 70 और इंटू 100% है, तो परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो यानी इंटू 100 उधर पहुँच जाएगा। काट लीजिए इसको, 7 9 63, 9 बार आया, ये हो गया 90,000 है। ये हो गया बेटा 90,000 रुपया, 90,000। तो क्या निकल के आ गया बीपी इन रुपीज। तो ये हो गया इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9। कोई प्रॉब्लम अगर होगी किसी को तो मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख करके सेंड कर दीजिएगा।